हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो बस मैं ही बहुत अच्छी हूँ। और सुबह सुबह ना उठो ना, तो सबसे पहले यही चिंता लगी रहती कि बच्चों को आज क्या बना के दूँ नाश्ते में, मतलब दोपहर का लंच क्या बना के दूँ। तो वही मुझे भी आज समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सब्ज़ी भी कुछ इतनी थी नहीं और बच्चे लोगों को मतलब जल्दी जाना था, क्योंकि आज नींद मेरी बहुत लेट खुली थी, इस वजह से फिर समझ में ही नहीं आया। तो बस ये रखा था सूजी, तो मैंने बोली चलो आज इसी का कुछ बना के दे देती हूँ बच्चों को। वैसे भी बोल रहे थे कुछ हल्का फुल्का चाहिए, क्योंकि डेली पराठे लेके जाते ना तो वो भी बोर हो जाते हैं। और इसलिए मैं डेली पराठे देती हूँ, क्योंकि भूख ना लगे, क्योंकि 3 बजे तक आते ना तो फिर बस अपने को लगता है कि भूख लग जाए, पर बच्चे लोगों को उतना नहीं समझ में आता कि हमको भूख लगेगी यदि हल्का कुछ लेके जाएंगे तो। पर मैंने बोली चलो आज बच्चे बोल रहे हैं तो उन्हीं के कहने पे मैं बना देती हूँ ये उपमा। और बस रवा भुन गया था तो उसको मैंने खाली कर ली हूँ। इसके बाद चलिए फ्राई कर लेती हूँ। तो रात को ही मतलब जैसे शाम के टाइम में भी मैंने फ्राई कर रही थी सब्ज़ी, तब तेल ख़त्म हो गया था। मैंने बोला चलो अब सुबह ही खोलूँगी पाउच, क्योंकि शाम को अब इतनी ज़रूरत भी नहीं थी मुझे। तो अभी बस तेल की पाउच मैंने खोली हूँ और उसको डब्बे में डाल दी हूँ। और चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो अभी तेल गरम हो रहा है। मैंने उसमें मतलब प्याज मिर्ची और टमाटर और मटर छील के रख ली हूँ। तो तेल गरम हो रहा है, तब तक मैंने ये मसाला था खड़ा वाला, तो इसको मैंने पीसी थी। तो चलिए इसको डिब्बे में भर देती हूँ, क्योंकि रात को ना गरम था, तो इस वजह से फिर मैंने वैसे ही छोड़ गई थी। और फिर बाद में भरूँगी सोची तो भूल गई, और वैसे ही मुझे याद ही नहीं रहा। तो मैंने बोली चलो अभी इसको भर देती हूँ, नहीं तो फिर और नमी आ जाएगा इसमें। और मौसम तो ख़राब है ही बाहर का। और मसाला मैंने मतलब ऐसे तवे में भून ली थी, इसके बाद फिर इसको पीस ली थी अच्छे से। और इकट्ठे पीसूँगी सोच रही थी, पर क्या है थोड़ा थोड़ा ही करके और इस तरीके से पीस लेती हूँ तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। यदि ज़्यादा दिन तक रहता है ना तो उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है मसाले का भी। तो चलिए तेल गरम हो गया तो इसमें मैंने डाल दी थी राई और जीरा। इसके बाद डाल दी हूँ प्याज मिर्ची लहसुन, और इसको अच्छे से भून लूँगी। और मैं उपमा इस तरीके से ही बनाती हूँ, थोड़ा सूजी को थोड़ा सा भून लेती हूँ, इसके बाद फिर बनाती हूँ। और ये प्याज देखिए अच्छे से भुन गए। इसमें डाल दी मैंने मटर, और अब मटर फूटते हैं ना तो इनको फिर मैं अभी ढक दूँगी थोड़ा सा। तो उससे क्या है वो बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं तो फिर अपने ऊपर छींटे आ जाते हैं तेल के। तो इस तरीके से ढक के और अच्छे से पका लूँगी। और ये देखिए अच्छे से हो गए थे टमाटर। इसके बाद फिर मैंने डाली हूँ टमाटर, प्याज भुन गए थे इसके बाद। और इनको भी मैं थोड़ा सा अच्छे से भून लूँगी। और ये भुनेंगे, इसके बाद फिर मैं डालूँगी इसमें मसाला। तो ये देखिए प्याज भी भुन गए हैं, तो अब चलिए इसमें डाल देती हूँ मसाला। तो मसाले में मैं वही डाल ली हूँ हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर और धनिया और स्वाद अनुसार नमक। तो बस इतने ही मसाला मैंने डाली हूँ। और इसमें फिर थोड़ा सा मैंने और जो खड़ा मसाला पीसी थी वही रखा था सामने, तो मैंने चलो आज थोड़ा सा ये भी डाल देती हूँ। और मसाला अच्छे से भुन गया है। इसके बाद फिर इसमें मैंने ये गंजी में गर्म पानी था, तो ये गर्म पानी करके रखी थी पीने के लिए। तो बस उसी को मैंने इसमें डाल दी। और ये इसमें उबाल आ रहा है, तब तक मैंने चलो ये बर्तन भी साथ के साथ सेट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी दोनों नहा रहे हैं। तो मैंने बोली वो नहा रहे हैं, नहा धो के तैयार होंगे तब तक मैं इधर मैंने बोली साथ के साथ बर्तन सेट कर देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह चाय नाश्ते के बर्तन फिर निकलेंगे, तो उनको फिर साफ़ करके रखने के लिए ये टब खाली हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स जमा देती हूँ ये बर्तन भी। इसके बाद फिर उबाल आ जाएगा जो मसाला बना रही हूँ उपमा के लिए उसमें। इसके बाद फिर उसमें डालूँगी सूजी। तो बस जम गए हैं मेरे बर्तन। और इस तरीके से मतलब एक काम के साथ दो दो काम करना रहता है सुबह सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग रहता है सुबह के टाइम। तो ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, तो इसमें अब चलिए डाल देती हूँ सूजी। और इसको इस तरीके से हिलाते हुए डालना रहता है, नहीं तो फिर इसमें ना थोड़े से जैसे गठान जैसे पड़ जाते हैं। तो उसको ऐसे चलाते हुए अच्छे से डालते जाओ तो वो अच्छे से मिल जाता है, उसमें फिर गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। और ये देखिए बन के हो गई ये अच्छे से उपमा तैयार। तो इसको थोड़ी देर इस तरीके से चला के उसके बाद थोड़ी देर मतलब 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक के पकाई हूँ। इसके बाद फिर इसमें डाल देती हूँ हरी धनिया। और उपमा में हरी धनिया ना पड़े ना तो उसका स्वाद नहीं आता अच्छे से, तो बस इसमें डाल दी मैंने हरा धनिया। और इस समय तो बहुत ज़्यादा हरा धनिया मिल रहा है मार्केट में, तो बस मैंने डाल दी हूँ। और इसको अच्छे से मिला के थोड़ी देर और ढक के पकाई थी। इसके बाद चलिए अब भर देती हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। तो अंशु बोले पहले मुझे दे दो बोले खाने के लिए, तो उनको दे रही हूँ नाश्ते के लिए, वो नाश्ता कर लेंगे। इसके बाद फिर मैं टिफ़िन भर देती हूँ बच्चों के।
और अंशु बोले कि आज तो थोड़ा सा मौसम साफ़ लग रहा है, तो मैंने भी चलो थोड़ा सा खुलेगा तो फिर देखती हूँ। कपड़े वगैरह भी धुलना है मुझे, पर अब मौसम खुलेगा तो फिर धुलूँगी, नहीं तो फिर नहीं धुलूँगी। और 2-3 दिन से मतलब एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है मौसम। तो बस टिफ़िन भर दी हूँ, उसके बाद फिर अभी मुझे बेटी को भी तैयार करना है, क्योंकि चोटी उससे नहीं बनती है, मुझे ही करना रहता है। तो बस बच्चे चले गए हैं और मैं भी बाहर निकली थी उनको छोड़ने के लिए। तो ये देखिए अभी इस तरीके से मौसम है, थोड़ा सा लग रहा है साफ़ होगा, पर अब देखते हैं, मौसम खुलेगा तो अच्छी बात है। क्योंकि मतलब रात को तो हुई थी बारिश, अभी तो एकदम साफ़ लग रहा है, पर अब मौसम है वो तो बिल बदल जाता है। और इसके बाद फिर बच्चे चले गए थे और ये थोड़ी साफ़ सफाई मैंने कर लेती हूँ। तो जो सोफ़ा के कवर आया था तो उसको मैंने चलो दीवान के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि बाहर वो यहाँ वहाँ रखा रहेगा। तो मैंने बोली चलो उनको अंदर डाल के, और फिर इसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगाना है मुझे, क्योंकि बच्चे गए। इसके बाद थोड़ी देर पेपर वगैरह देखी हूँ और पानी वगैरह पी हूँ। इसके बाद फिर लग गई थी काम करने के लिए। तो मैंने बोली ये सोफ़े के कवर दिवाली से बिछे हैं, तो मैंने बोली चलो अब इनको चेंज कर देती हूँ, क्योंकि गंदे हो ही नहीं रहे थे। बाकी चादर में ज़्यादा बैठते हैं पलंग में, तो वो गंदे हो गए, तो मैं चादर चेंज कर दी थी। और सोफ़े के कवर मैंने बोली चलो उनको आज करूँगी, तो हो ही नहीं रहे थे। मैंने बोली चलो आज इनको मैं कर ही देती हूँ। अब मौसम एकदम साफ़ होगा तो फिर धुलूँगी, और नहीं तो फिर बाद में धुलूँगी। पर उनको मैं निकाल के अभी रख दे रही हूँ, नहीं तो आज करते करते वो निकल ही नहीं रहे थे। और इसका एक सोफ़े का कवर था नहीं, तो फिर उसको मैं अभी देख रही हूँ कहाँ रखा है, क्योंकि धुल के वो रख दी थी मैं, अलग अलग रखा गए होंगे। तो फिर ये मिल गया था, तो इसको मैं यहाँ पर बिछा देती हूँ। और सोफ़ा बड़ा है और कवर छोटा पड़ जाता है, तो मैंने चलो कोई नहीं, बिछा दी हूँ इसको भी। इसके बाद फिर ये कुशन के कवर, तो इनको भी मैंने बोली चलो इनको भी चढ़ा देती हूँ। और इसके बाद फिर ये वाले अब धुलना होगा तो धुल लूँगी, नहीं तो फिर बाद में धुलूँगी, पर अभी इनको मैं यहाँ से हटा दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इनको भी मैं कर लेती हूँ कंप्लीट। और फ्रेंड्स सुबह के टाइम तो ना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बारिश होगी अब, क्योंकि सुबह एकदम मौसम साफ़ होने लगा था। पर अभी देखिए बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, मतलब देखिए पूरा नीचे यहाँ पर भरा गया पानी, और यहाँ जगह मतलब उसको निकलने के लिए है नहीं, तो वो यहाँ पर इस तरीके से भर जाता है। उसको फिर खर्रे से निकालना रहता है, तो तब जाके वो निकलता है। और ये देखिए बहुत बड़े वाले मतलब बूंदों वाली गिर रही है, बारिश हो रही है। तो देखिए पहाड़ की इधर तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है, देखिए बस बाकी यहाँ पर एकदम से दिख नहीं रहा कैमरे में, पर बहुत बड़े बड़े बूंद वाली बारिश हो रही है। और मुझे लग ही नहीं रहा था, मैं तो बस सोफ़े के कवर वगैरह धुलूँगी, मौसम साफ़ है तो बस लगी थी, पर बारिश हो रही है। और मैंने बोली अब चलिए, अब चने की भाजी थी तो इसको मैं अभी साफ़ करने बैठ। चने की भाजी को साफ़ करने में ना बहुत टाइम लगता है, और मतलब कल से लेके आई हूँ, पर आज कल भी मुझे टाइम ही नहीं मिला तो करी ही नहीं। मैंने बोली चलो आज इसको मैं कर ही लेती हूँ। तो अभी आ गए अंशु के पापा भी हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। और मैं एक एक मतलब डंठल इस तरीके से तोड़ के और साफ़ करती हूँ चने की भाजी, तब जाके एक मन में तसल्ली सी होती है कि एकदम साफ़ सुथरी है भाजी। क्योंकि कीड़े रहते हैं ना चने की भाजी में, तो बिना कीड़े का रहते ही नहीं, मतलब इसमें कीड़े लगे ही रहते हैं। तो इसलिए मन मतलब लगता है कि कीड़े कहीं छूट ना जाए, तो इस वजह से फिर एक एक इस तरीके से डंठल उठा के और मैं साफ़ करती हूँ। और जैसे गाँव में तो खटिए के ऊपर जैसे रख के और उसको साफ़ करते हैं, पर मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद फिर इसको मैं शाम को बनाऊँगी। तो और बस भाजी साफ़ की हूँ, इसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में। तो चलिए फटाफट बना लेती हूँ अब भाजी। तो मुझे ऐसा लगा कि कैमरा मैंने चालू की हूँ, पर कैमरा चालू नहीं था, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, अब उतना शूट ही नहीं हो पाया। तो बस प्याज अच्छे से भुन गए थे, इसके बाद टमाटर डाल दी थी, टमाटर भी भुन गए। इसके बाद फिर मैं डाली हूँ इसमें मसाला, और मसाले को भी भून ली हूँ अच्छे से। और मैं भाजी दिखा रही हूँ एकदम बारीक बारीक काटी हूँ। और ये देखिए हरी मिर्ची मैंने तल ली थी, और भाजी को मतलब अच्छे से धुल के इसके बाद फिर काटी हूँ, क्योंकि मार्केट से लेके आए हैं। यदि अपन खुद अपने खेत से जैसे तोड़ के लाओ ना, तो वो वाली भाजी फिर बिना धुले ही बनाओ तो उसका टेस्ट और अच्छा आता है।
पर ये मार्केट का था तो फिर इसको मैंने अच्छे से धुल ली हूँ और धुलने के बाद ही फिर इसको काटी हूँ। और इसके बाद फिर इस तरीके से मिला दूँगी मसाला और ढक के और इसको फिर पकाऊँगी। और मैं इस तरीके से बनाती हूँ और गाँव में जैसे पेना में बनाते हैं तो वैसे भी मैंने 1-2 बार रेसिपी शेयर की हूँ आपके साथ। तो उसका भी लिंक मिलेगा तो आपको मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप सभी वहाँ से देख लीजिए। और बस सब्ज़ी मैंने बना ली हूँ, भाजी। इसके बाद चलिए फटाफट बना लेती हूँ रोटी। तो शाम के टाइम मतलब अधिकतर रोटी सब्ज़ी बनती है, क्योंकि आदत सी हो गई है अब शाम के टाइम मतलब रोटी सब्ज़ी खाने की। तो चलिए फटाफट अब मैं बना ले रही हूँ शाम की रोटी। और इस तरीके से था आज का हमारा शाम का खाना। और अभी सीज़न चल ही रहा है चने में, तो अभी फर्स्ट बार ही मैंने बनाई हूँ चने की भाजी, क्योंकि अभी आने लगी है मार्केट में। बाकी बहुत पहले से ही आती है, पर पहले लेके नहीं आई थी। पर ये वाले सीज़न की भाजी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, रोटी मैं बना लेती हूँ और लग गई है थाली। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए ज़रूर एक लाइक कीजिए, मेरे चैनल में आते हो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलती हूँ एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।